कीवा एंड मोदी केयर का ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या है, दोनों कंपनी में कौन बेटर है, आइए हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं होम पेज के ऊपर में, जहाँ पे हम पूरी आपको रेंज बताने वाले हैं कि क्या क्या हमारे दोनों कंपनी में अंतर है, उसकी पूरी रिव्यू आपको दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो प्रोडक्ट रेंज के ऊपर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट रेंज का। तो प्रोडक्ट रेंज में अगर बात करेंगे कीवा के पास में 450 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। वहीं अगर बात करेंगे मोदी केयर का, तो मोदी केयर के पास भी 450 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। यानी दोनों कंपनी का अगर रेंज का बात कीजिए प्रोडक्ट का, तो दोनों कंपनी के पास प्रोडक्ट सेम ही है। देख सकते हैं यहाँ पे 450 यहाँ भी है और 450 प्रोडक्ट यहाँ भी है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रेंज का। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है हमारा, दूसरा जो रेंज है प्रोडक्ट का देखा जाए तो ये है प्राइस रेंज का। क्योंकि प्राइस रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो प्राइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो तो एफोर्डेबल होना चाहिए। जो आइए देख लेते हैं कीवा में और मोदी केयर में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीवा का जो प्रोडक्ट रेंज है वो आपको अलग अलग कैटेगरी के अवेलेबल है। जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर रेंज का ये प्रोडक्ट कीवा में अवेलेबल है, साथ में कॉमन रेंज का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और साथ में आपको प्रीमियम रेंज का भी प्रोडक्ट कीवा में अवेलेबल है। जो आप यहाँ पे यही देखेंगे मोदी केयर में, तो यहाँ पे केवल हाई रेंज का ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, साथ में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अवेलेबल है। यानी कि कीवा का अगर बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी अगर व्यक्ति को अगर दिया जाए प्रोडक्ट तो कोई मना नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों के लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है और अमीर लोगों के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन अगर वही बात करेंगे मोदी केयर का, तो यहाँ पे केवल हाई रेंज का अवेलेबल है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं। जो एक आम आदमी, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो गरीब कैटेगरी के जो लोग हैं, वो इस प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे मोदी केयर को जो बिजनेस है वो थोड़ा टॉप हो जाता है हमारे आम मार्केट में काम करने के लिए। क्योंकि प्रोडक्ट सेल होगा तभी आपका इनकम जनरेट होगा। क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है रीपर्चेज। ये रीपर्चेज होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रहेगा, हाई रेंज में रहेगा, तो वो प्रोडक्ट का जो रीपर्चेज होगा बहुत कम होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे और रीपर्चेज आसानी से नहीं हो पा रहा है प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से। ठीक है, ये तो हमारा सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस प्लान के ऊपर में। बिजनेस प्लान में अगर बात की जाए कीवा का, तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल सेल इंसेंटिव आपको मिलता है कीवा के प्लान में। डबल इंसेंटिव प्लान यानी कि एक ही प्लान में दो इनकम, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाइनरी का भी लाभ, ठीक है, उसके बाद में मिल जाएगा आपको रीपर्चेज जनरेशन का भी लाभ। यानी कि एक प्लान में जुड़ेंगे आप, कीवा में ज्वाइनिंग करने का बेनिफिट जो मिलेगा आपको, दो तरह का आपको लाभ मिलता है। यानी कि एक ज्वाइनिंग इनकम, यानी किसी को ज्वाइन करवाते हैं उसका भी इनकम मिलेगा। उसके बाद में जो आदमी ज्वाइन करके रीपर्चेज करेगा उसका भी लाभ मिलने वाला है आपको कीवा के प्लान में। लेकिन अगर वही बात करेंगे मोदी केयर का, तो यहाँ पे केवल आपको रीपर्चेज का ही लाभ मिलता है। यानी कि आपको केवल यहाँ पे जनरेशन प्लान का लाभ मिलता है। यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग इनकम आपको मिलने वाली इस प्लान के अंदर में नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको बेस्ट कौन है, चूज आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेग इनकम का। तो लेग इनकम में अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं कीवा में ओनली 2 लेग, यानी कि 2 लेग के ऊपर में अगर आप काम कर दिए कीवा में, तो टोटल आपको लेवल भी अचीव हो जाएगा और टोटल कंपनी का टर्नओवर का पैसा 2 लेग से ही ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर से मैं बता दूं, 2 लेग के ऊपर में टोटल लेवल भी आपको कीवा में मिल जाएगा और साथ में 2 लेग के ऊपर में टोटल आपको इनकम कीवा से मिल जाएगा। अगर वही बात करेंगे मोदी केयर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको मोदी केयर का टॉप लेवल अगर आपको लेना है, तो आपको मिनिमम 14 लेग को, यानी कि 14 लेग को मेंटेन करेंगे तब जाके आप कंपनी के टॉप लेवल अचीव करेंगे। और 14 लेग को अगर आप मेंटेन करेंगे तब जाके कंपनी के जितने भी टर्नओवर का पैसा है तभी आप जाके ले सकते हैं, वरना आप उस फंड को नहीं ले सकते हैं, आप उस लेवल को नहीं अचीव कर सकते। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल लेग स्ट्रक्चर करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बिखर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से 2 लेग 3 लेग 4 लेग 5 लेग संभल नहीं पाता है। और यही रीजन है कि मोदी केयर से बहुत सारे लीडर्स आज क्विट कर करके कीवा में मूव कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मल्टीपल लेग स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है मोदी केयर के प्लान के अंदर में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिटेल प्रॉफिट। क्योंकि कंपनी में जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी हमारी जो इनकम होती है बहुत कम होती है। तो शुरुआती दौर में जो हमारे पास में जो इनकम नहीं रहने का जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो हमारा जो सबसे ज्यादा रोल अदा जो करता है वो होता है रिटेल प्रॉफिट किसी भी कंपनी का। जैसे मान लीजिए सपोज आप कीवा में हो, चाहे मोदी केयर, चाहे किसी भी कंपनी में, तो रिटेल प्रॉफिट का अगर बात करेंगे कीवा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% रिटेल प्रॉफिट, यानी कि 100% रिटेल प्रॉफिट है वो कीवा से मिलता है। क्योंकि कीवा का जितने सारे प्रोडक्ट्स है जीवन भर आपको बाई 1 गेट 1 फ्री का लाभ मिल जाता है। यानी कि अगर हमारे यहाँ से 1000 का प्रोडक्ट परचेजिंग करेंगे तो आपको 2000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसको रिटेल करके आप 1000 रुपया कमा सकते हैं। अगर वही बात करेंगे मोदी केयर का, तो यहाँ पे मात्र आपको 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यही रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इनकम
जनरेट कम होता है, क्योंकि 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको रिटेल करके मैक्सिमम आप 20 रुपया ही कमा सकते हैं। अगर वही बात करेंगे कीवा का तो 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के आप 2 समय बेच के 100 रुपये आप कमा सकते हैं, यानी कि 100% रिटेल प्रॉफिट कीवा में, वहीं आपको मोदी केयर में 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाता है। जो ऑलरेडी समझदार है आप समझ सकते हैं रिटेल प्रॉफिट कितना बड़ा आज हम लोग को रोल अदा करता है शुरुआती स्टेज में, जब हम लोग बिजनेस को शुरुआत करते हैं, बिजनेस को बिल्ड करना शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी जो इनकम होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसके बाद आइए बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस बोनस की, क्योंकि जो हम टीम बनाते हैं उसका परफॉर्मेंस क्या मिलता है इसके बारे में थोड़ा आइए हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं कीवा का टीम परफॉर्मेंस की। तो टीम परफॉर्मेंस जो बोनस है कीवा का वो है 5% से 38% तक। हाँ दोस्तों, 5% से 38% तक आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है। वहीं अगर बात करेंगे मोदी केयर का तो यहाँ पे 7% से मात्र 16% तक ही टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 7% और मैक्सिमम 16%, यानी 16% से अधिक आपको मिल ही नहीं सकता इस प्लान के अंदर में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीम परफॉर्मेंस बोनस के अंदर में। अगर बात किया जाए गैप का जो डिफरेंस जो हमें मिलता है टीम से, वो क्या मिलता है आइए देख लेते हैं। तो कीवा में जो गैप कमीशन जो मिलता है, जो कीवा में टीम से जो डिफरेंस मिलता है वो मिनिमम 4% मिलता है, मिनिमम 4%, और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 33% डिफरेंस मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे मोदी केयर का तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3% मिलता है और मैक्सिमम आप यहाँ पे 9% तक ही डिफरेंस ले सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं कीवा में और मोदी केयर में कितना बड़ा गैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 4 गुना 9 का 36 होता है। देख सकते हैं कि लगभग आपको 4 गुना ज्यादा आपको कीवा में मिल रहा है यहाँ पे इनकम, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम से। जो टीम जनरेट करते हैं, जो टीम आप बनाते हैं, उससे आपको 4 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मौका आपको कीवा देते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा पैसा वहीं पे अधिक आपको मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9%, यहाँ पे 33% मिलने वाला है। तो चूज आपको करना है कि मुझे 33% लेना है कि आपको 9% पे ही काम करना है, चॉइस आपका है। उसके बाद आइए देख लेते हैं थोड़ा सा एक और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है बिजनेस पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है उस बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोनों कंपनी का, आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो कीवा में जो बीपी होता है, जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो बिजनेस पॉइंट जो होता है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लान के अंदर में। देख सकते हैं आप 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वही बात करेंगे मोदी केयर में तो मोदी केयर में मात्र 62% ही प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा पे आउट वहां ज्यादा बनेगा, कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा पे आउट वहां बनेगा। चॉइस आपकी है कि जहां पे आप काम करेंगे आप कर सकते हैं। चूज आपको करना है कि आप जिस कंपनी में पे आउट ज्यादा लेना है आपको कहां पे लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कार फंड और हाउस फंड का, कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा और कीवा में काम करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कीवा के पास में नो नीड टू मेंटेन लेवल फॉर कार फंड या हाउस फंड, यानी कि कार फंड या हाउस फंड जो भी फंड हमारा कीवा में है कोई भी पार्टिकुलर लेवल को अचीव करने की आवश्यकता नहीं है आपको कीवा में। अगर आपको कार फंड या हाउस फंड लेना है तो केवल बिजनेस का जो कैटेगरिया है उस कैटेगरीज को पूरा करिए और आप पूरा कार फंड और हाउस फंड ले सकते हैं। अगर वही बात करेंगे मोदी केयर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अचीव लेवल एंड नीड टू मेंटेन बिजनेस फॉर 3 मंथ्स, यानी कि अगर आपको मोदी केयर से कार फंड और हाउस फंड लेना है तो पहला चीज की कम से कम आपको उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ में आपको कम से कम 3 मंथ तक लगातार उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप चौथे मंथ से कार फंड या हाउस फंड आपको मिलने वाला है। वरना आप बिजनेस देने के बाद भी कार फंड हाउस फंड आप उस प्लान के अंदर में नहीं ले सकते। आज यही रीजन है कि बहुत सारे लोग लेवल लेता है तो उसको कार फंड हाउस फंड नहीं मिल पाता है और बहुत सारे लोगों को लेवल अचीव ही नहीं हो पाता है। आज यही रीजन है कि बहुत कम लोग ही हैं जो कार फंड और हाउस फंड में एंट्री ले पाता है मोदी केयर के प्लान में, क्योंकि बिजनेस प्लान बहुत ही टॉप हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस करवाती है कंपनी। बिजनेस जाने के बाद भी आपको कोई फंड मिलने वाला यहाँ पे नहीं है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा इनकम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कीवा में अगर आप स्टॉक पॉइंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे मात्र 50,000 से 1 लाख में आपका स्टॉक पॉइंट ओपन हो जाएगा और साथ में आपको कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई सिक्योरिटी मनी नहीं, और 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपका स्टॉक पॉइंट ओपन हो जाता है कीवा में। वहीं अगर बात करेंगे मोदी केयर की तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट 2 लाख का होता है और साथ में आपको 25,000 का सिक्योरिटी मनी देना होता है, यानी कि 25,000 आपको कंपनी अपने पास पैसा रख लेगी और साथ में 2 लाख का प्रोडक्ट देती है। वहीं अगर बात करेंगे कीवा का तो 50,000 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 का आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं। अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो देख सकते हैं स्टॉकिस्ट मार्जिन जो होता है कीवा में 10 से 20% एमआरपी के ऊपर में होता है दोस्तों।
एमआरपी के ऊपर में जो का टोटल अमाउंट होता है उस अमाउंट पे कंपनी आपको 10 से 20% का मार्जिन देती है। अगर वही बात करेंगे मोदी केयर का तो आपको बिजनेस जो हमारा जो डीपी होता है इस कंपनी का डीपी रेट जो हमारा जो डिस्काउंट प्राइस होता है उस डीपी रेट पे आपको 3% से 4% मात्र स्टॉकिस्ट मार्जिन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप मोदी केयर में 1 लाख अगर टर्नओवर करेंगे तो मैक्सिमम आप 4000 ही कमा सकते हैं। अगर वही बात करेंगे कीवा का, अगर 1 लाख का टर्नओवर अगर बाय 1 गेट 1 फ्री से कर दिए तो आप यहाँ पे 20,000 रुपए कमा सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं 5 गुना ज्यादा इनकम आपको कीवा में मिल रहा है मोदी केयर के प्लान के तुलना में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहां पे हम काम करेंगे तो इनकम ज्यादा करेंगे और बिजनेस करना कहां पे आसान होगा। जहां पे प्रोडक्ट आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है वहां बिजनेस करना आसान होगा, जहां पे आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिल रहा है वहां बिजनेस करना आसान होगा। चॉइस आपका है आप कहां पे काम करेंगे। जहां पे प्रोडक्ट आपको नॉर्मल रेंज में मिल जाता है वहां पे बिजनेस करना आसान होगा, जहां पे केवल आपको हाई रेंज का प्रोडक्ट मिल रहा है बिजनेस करना वहां पे आसान होगा। चॉइस आपकी है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। मेरा काम था, मेरा मोटो था आज आपको बताना कि आप चूज करिए कि मुझे कहां पे काम करना होगा, ये चॉइस आपका होगा। ठीक है, ये था आपका स्टॉकिस्ट मार्जिन का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम। जिससे मान लीजिए सपोज डेट आप मोदी केयर में स्टॉक पॉइंट ओपन करते हैं आपको क्या मिलता है और कीवा में भी अगर आप स्टॉक पॉइंट ओपन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीवा में अगर स्टॉक पॉइंट जितने सारे लोग आप ओपन करवाते हैं, आप 10, 20, 50 जितना स्टॉक ओपन करवा लीजिए, आपको यहाँ पे रेफरल इनकम मिलता है 1%। यानी कि आपके माध्यम से जितना सारा स्टॉक पॉइंट ओपन होगा उसके टर्नओवर का, उसके सेल्स का आपको 1% लाइफ टाइम रॉयल्टी बनते रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और ये समझिए कि नेटवर्क के अलावे है, ये फ्रेंचाइजी इनकम है। देख सकते हैं कि जितना ये स्टॉक पॉइंट ओपन करवाएंगे, स्टॉक पॉइंट का जितना भी टर्नओवर होगा उसके टर्नओवर का आपको 1% मिलते रहेगा जीवन भर। वही बात करेंगे मोदी केयर का तो आप यहाँ पे चाहे 1000, 500, 2000 जितना भी स्टॉक पॉइंट खुलवा लीजिए, जितना भी डीसीसी खुलवा लीजिए, आपको यहाँ पे कोई रेफरल इनकम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप दुकान खुलवाने का आपको कोई लाभ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई इनकम नहीं है आपको रेफरल इनकम में। ये था हमारा आज का कंपेयर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आग की तरह वीडियो फैल जाए, लोगों के बीच में पहुंचे और कीवा क्यों बेस्ट है लोगों को बताइए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए बिजनेस के रिलेटेड या कोई भी जानकारी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और कीवा बिजनेस के साथ में जुड़ के हम लोग मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।